बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो चौथी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का आज हम सबक नंबर करेंगे। सबक नंबर देखिए 18 है। लेसन नंबर 18 है एकता, जो कि एक नज़्म है। तो एक नज़्म है ये एकता के बारे में। एकता का मतलब होता है मेल मिलाप, मेल जोल, यानी मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहें, उसी को हम एकता कहते हैं ना। तो मैं एक बंद पढ़ूंगी, आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगी, समझा दूंगी। देखिए, वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। हर बीज खजाना होता है, हर मिट्टी सोना होती है, हर सागर अमृत सागर है, हर सीप के दिल में मोती है। बिखरे हुए तारे लाख सही, पर इनकी चमक तो एक सी है। वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं, जिन्होंने नज़्म लिखा उसको कहते हैं शायर। तो वो कह रहे हैं कि पूरब हो या पश्चिम हो, यानी कोई सा भी मतलब डायरेक्शन हो, सारे डायरेक्शन में फूलों की खुशबू जो एक सी होती है ना। हालांकि जो पूरब और पश्चिम अलग अलग होते हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दोनों दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं, लेकिन फूलों की जो खुशबू होती है वो एक सी होती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। हर जगह बीज जो है फसल पैदा करता गया है। मतलब कोई सी जगह हम बीज बोएं, अगर पूरब में बोएं या पश्चिम में, तो वो जो है फसल पैदा करेगी, अनाज देगी, है ना, जो कि एक ख़जाने की तरह है ना। हर मिट्टी एक जैसी है, हर समंदर में जो सीप होती है उसमें से मोती ही मिलता है। आसमान में लाखों तारे हैं, लेकिन सबकी चमक जो है एक जैसी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी एकता में भी इसी तरह होना चाहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा हो, कोई बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। यही एकता है, इसी का नाम जो है एकता है। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे, अगले पेज पर। सब एक गगन के मतवाले, सब एक ज़मीन के पाले हैं, सब एक ही सूरज की किरणें, सब एक ही चांद के हाले हैं। वो उत्तर हो या दक्षिण हो, सतरंग धनक तो एक सी है। वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। तो इस वाले बंद में जो शायर कह रहे हैं कि सब इंसान एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, एक ही ज़मीन पर रहते हैं, एक ही सूरज की किरणें पाते हैं, यानी एक जैसी सूरज की रोशनी सभी को मिलती है। वो एक ही चांद को देखते हैं, तो सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं ना। इसलिए सब एक से हैं, क्योंकि उत्तर या दक्षिण कहीं कहीं भी दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट साइड में है, दूर दूर है। लेकिन जो जब धनक नज़र आता है, जब रेनबो होती है ना, इंद्रधनुष आती है, तो एक जैसा ही रंग दिखाती है वो, है ना। उसके 7 रंग एक जैसे ही होते हैं, दूर हो जाने से जो उनका रंग नहीं बदलता। वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है ना, फूलों की खुशबू एक जैसी। अब अगले वन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, सुख हो या सुख हो तो दिल खिल जाते हैं, दुख हो तो हर आंख भर आती है। दुख सुख की दुनिया एक ही है, तफरीक धरी रह जाती है। पौधे तो हज़ारों होते हैं, टहनी की लचक तो एक सी है। वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है। तो इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि जब खुशी होती है तो सब खुश होते हैं ना। सभी की खुशी जो एक तरह से होती है, एक तरह से नज़र आती है ना। और दुख में सबके आंसू, आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जब दुनिया में दुख सुख के एहसास एक जैसे हैं, तो उसमें फ़र्क कैसा, कोई भी फ़र्क नहीं है ना। तफरीक कुछ भी नहीं, तफरीक यानी फ़र्क। दुनिया में यूँ तो हज़ारों किस्म के पौधे हैं, सबकी टहनियाँ एक जैसी हैं, सब में एक जैसी लचक है ना। दुनिया के हर फूलों की महक जो एक जैसी। तफरीक करने से वो धरी की धरी रह जाती है ना। फ़र्क अगर हम करेंगे वो तो यूं ही रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जब लेकिन जो एकता है, एक जैसी चीज़ जो एकता है, वही काम आती है ना। तो इसी नज़म में शाह तमकनत जो ये नज़म के शायर हैं, तो वो कह रहे हैं कि एकता में ही बहुत ताकत है, यानी एकता को ही अपनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो हैं सब एक जैसे हैं, सबको एक जैसा ही मानना चाहिए, इससे नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए, ठीक है ना, मिलजुल कर रहें। अब आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर हम। तो देखिए हमारी नज़म हो गई है कंप्लीट। यहाँ पर अगले सफ़े पर यानी कि मश्क हो गई स्टार्ट। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ और मायनी है। तो ये पहला लफ्ज़ एकता। एकता का मतलब होता है इत्तेहाद, मेल जोल। सागर, समुद्र, अमृत वो पानी जिसको पीकर इंसान अमर हो जाए, यानी कभी न मरे। सीप एक किस्म के दरियाई कीड़े का खोल होता है, खोल जिसके अंदर से मोती निकलते हैं।
गगन आसमान, मतवाले मस्त मदहोश, सतरंग सात रंग, धनक कौसे कज़ा कुज़ा, 7 रंगों वाली कमान जो बारिश के दिनों में आसमान पर दिखाई देती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं ना, इंद्रधनुष। आँख भर आना, आंखों में आंसू आ जाना, रूहान सा होना, तफरीक, फ़र्क, भेदभाव। ठीक है, तो गौर करने की बात है इस नज़्म से मुताल्लिक कि उर्दू एक मीठी ज़ुबान है। ये इसलिए मीठी है कि इसके अल्फाज बोलने में आसान और सुनने में भले मालूम होते हैं। उर्दू कई ज़बानों से मिलकर बनी है। इसमें अरबी और फ़ारसी के अलावा हिंदी के भी मीठे मीठे बोल शामिल हैं। हिंदी के ऐसे बहुत से लफ्ज़ जैसे पूरब, पश्चिम, सागर, अमृत, लगन, उत्तर, दक्षिण, सुख, दुख वगैरह आप नज़म एकता में पढ़ चुके हैं। इन लफ्ज़ों में जो मिठास है वही इस नज़म के मायने में भी है। यानी इस नज़म में उर्दू और हिंदी दोनों का शामिल किया गया है ना, कि इससे पता चल रहा है कि कितना एकता है। ज़बानों में भी हमारी एकता है ना, क्योंकि हमारी जो है हिंदुस्तान की ज़बान जो है मिली जुली ज़बान है। हिंदी जो है उसमें हिंदी में उर्दू भी मिले हुए और उर्दू में हिंदी भी मिला हुआ है, तो इस ज़बान में भी एकता है, तो हमें एकता से ही रहना चाहिए ना। इस नज़्म में शायर ने एकता का सबक दिया है और पूरब पश्चिम की मिसाल देकर ये समझाया है कि ये दोनों अलग अलग हैं, मगर इनके फूलों की खुशबू में कोई फ़र्क नहीं। यानी सारे फूल खुशबूदार होते हैं। पूरब पश्चिम की मिसाल इसलिए दी गई कि दोनों दुनिया के 2 कोने हैं, इसलिए बहुत दूर हैं, मगर दूर होने के बावजूद इन खुशबू में कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह सारी दुनिया के इंसान, चाहे वो किसी भी जगह रहते हों, किसी एकता के बंधन से बंधे, यानी किसी भी जगह रहते हैं, किसी भी रियासत में रहते हैं, कोई सी भी मज़हब के हों, सब लोग जो एक जैसे हैं, एक उनको मानना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया। सोचिए, बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन हैं। इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए सहूलत के लिए, यानी आपकी आसानी के लिए इसके आंसर्स भी लिख दिए हैं मैंने। तो आंसर्स मैं बताऊं आप लोगों को उससे पहले, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और मेरी वीडियो पूरी देखा कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई हो जाती है हमारी, तो प्लीज़ हमारी हिम्मत बढ़ा दिया कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हर बीज को ख़जाना क्यों कहा गया है? तो जवाब देखेंगे आप। तो जवाब देखिए, बीज से ही फसल पैदा होती है और फसल से अच्छी कमाई होती है, इसलिए हर बीज को ख़जाना कहा गया है। सवाल नंबर 2 है, सब एक ज़मीन के पाले हैं से क्या मुराद है? सब एक ज़मीन के पाले हैं, इससे मुराद है कि सब एक ही ज़मीन पर पैदा होते हैं और इसी ज़मीन पर बड़े होते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी ज़मीन पर गुजारते हैं। तीसरा सवाल है, शायर ने क्यों कहा कि तफरीक धरी रह जाती है? तफरीक धरी रह जाती है इसे शायर ने इसलिए कहा है कि जब सबके दुख सुख एहसासात एक जैसे हैं तो तफरीक कहाँ है, सब तो एक जैसे हैं। अगला सवाल है, चारों सिमतों के नाम बताइए। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 सिमतों के नाम है, ठीक है ना। तब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इन मिसरों को सही लफ्ज़ से पूरा कीजिए, यानी फिलअप से ही इसमें लिखने हैं। हर सीप के दिल में मोती है, हर सब एक ही चांद के हाले हैं, हर मिट्टी सोना होती है, सब एक ही सूरज की किरणें हैं। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो ये लफ्ज़ दिए हैं, इनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए बना दिए। देखिए, पहला है ख़जाना, तो ये आप देखेंगे, ख़जाना बहुत कीमती होता है। मिट्टी, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगला है चाँद, चौदहवीं का चाँद बहुत खूबसूरत होता है। दुख, हमें एक दूसरे के दुख में साथ देना चाहिए। सुख, हमें सभी के सुख में खुश होना चाहिए। तफरीक, हमें अमीर गरीब छोटे बड़े की तफरीक नहीं करना चाहिए। अब 7वां देखिए, ये रहा मोती। तो 7वां लफ्ज़ है, देखिए, मोती, सीप से मोती निकलता है, ठीक है। तो हमारे जुमले हो गए कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम। सही लफ्ज़ के आगे सही और गलत के आगे रॉन्ग का निशान बनाइए, यानी ये लिखा हुआ है ना, जो जिनके मतलब डिक्टेशन इमला गलत है उसको रॉन्ग बनाना। देखिए, महक जो है ये वाली ऐसे लिखा है, गलत है ये। ख़जाना खे से आता है तो ये गलत है। सोना सही लिखा हुआ है, सागर छोटी सीन से है ना, तो ये गलत है। मोती सही है। ज़मीन लिखा है जीम से, जे से होगा ना ज़मीन, तो ये गलत है। तफरीक बड़ी काफ से होता है तो ये गलत है। आँख सही है।
हज़ारों जे से होता है, ये गलत है। सूरज सही है। फूल, फूल लिखा है ना, फ से होता है फूल, तो ये गलत है। दक्षिण सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इन तस्वीरों को पहचान कर दो दो जुमले लिखिए। तो ये तस्वीर बनी हुई है, उसके बारे में हमें दो दो सेंटेंस लिखना है। तो यह तारे हैं ना, तारे आसमान में रात में चमकते हैं। तारे ज़मीन से बहुत दूर हैं। अब ये सूरज की तस्वीर है। सूरज आग का एक बहुत बड़ा गोला है। सूरज की रोशनी पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पेड़ की तस्वीर है। ये देखिए पेड़ हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। पेड़ से हमें फल फूल सब्जियाँ और अनाज वगैरह मिलते हैं। अगले सफ़े पे चलेंगे हम। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दो मुनासिब हरूफ चुनिए और इन्हें खाली जगहों में भरकर लफ्ज़ मुकम्मल कीजिए। यानी इनमें से जो ब्रैकेट दिए हुए हैं उनमें से हमें दो लफ्ज़ लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है पे और लाम, और काफ मिलेगा तो ये हो गया पलक। उसके बाद चे और टे, काफ मिलेगा तो हो गया चटक। अब ये धे धा और नून मिलेगा, उसमें काफ मिला है तो हो गया धनक। लाम जीम काफ लचक। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे ये। अब नीचे दिए गए नक्शे को जहन में रखिए। ये नक्शा है, यानी ये जो डायरेक्शन है उनके बारे में दी हुई है। तो ये शुमाल है, ये जुनूब है, उत्तर दक्षिण, और ये मशरिक मगरिब यानी पूरब पश्चिम। ठीक है, तो चारों दिशाओं के नाम है, ये चारों सिमतों के नाम है, याद रख लेंगे आप लोग। उर्दू में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी। यहीं पर हमारा जो है ये नज़्म हो गई है कंप्लीट, और मैं भी अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।